स्वागत है मेरे YouTube चैनल के एक और नए क्लास में। दोस्तों आज लेके आ चुके हैं भौतिकी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है, तो कहाँ पे होती है? याद रखिएगा कि अनंत पे होती है। कहाँ होती है? अनंत पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल लगा कागज़ होता है, तो तेल लगा कागज़ होता है हमारा पारभाषक। क्या होता है? पारभाषक, ठीक है, गौ नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा हुआ है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरण जो है सीधी गमन करती है। किससे गमन करती है? सीधी, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, गोले दर्पण, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है, तो क्या कहलाता है मेरा? गोले दर्पण द्वारक, ठीक है, गौ नंबर। चलिए डी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? ठीक है, तो कौन सा दर्पण है दोस्तों? समतल और उत्तल, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। 7 नंबर, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक ना, तो क्या होता है? उत्तल दर्पण में होता है। किसमें? उत्तल दर्पण में, जो कि गाड़ी में भी लगा होता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न, देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक ना, आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, 8 नंबर में कहा वस्तु की कहाँ होनी चाहिए, तो कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच, यानी गौ नंबर। चलिए ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा? F बराबर R/2, तो सत्य है केवल, ठीक है, तो क्या है मेरा? समतल दर्पण में। किस में है? समतल दर्पण में। चलिए सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती होगी क्योंकि इसका सही होगा, अवतल उत्तल दोनों में होते हैं, ठीक है। चलिए डी नंबर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बने, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, तो कहाँ रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पर, ठीक है, सी नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता, अतः अवधन होगा, तो अवधन इसका क्या होगा? 11 का, तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर, क्या लिखा? किस कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से होता है, तो किस में होता है दोस्तों? अवतल दर्पण में, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन, तो उत्तल दर्पण। किसमें? उत्तल दर्पण में। चलिए ख नंबर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा फटाफट, और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो कौन सा दर्पण जो है हम लोग गाड़ी की जो हेडलाइट होता है, साइड लाइट, उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस में उपयोग किया जाते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण को। किसको? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है? एक छोटा और आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता में मापने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या चीज़ से हम लोग मापे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, ठीक है, नापना जरूरी है। चलिए 16 नंबर का, रोगियों को नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है, तो कौन सा दर्पण, ठीक है, तो अवतल दर्पण प्रयोग करता है दोस्तों, अवतल दर्पण, ठीक है, 16 नंबर का। चलिए अब लोग 17 नंबर पढ़ते हैं। क्या लिखा? गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक ना, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या रखा? 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक। क्या कहा? शब्दों के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे अक्षर जो होता है उसको पढ़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ठीक है, तो अवतल लेंस, जो कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस जो होता है उसी को हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए 5 सेंटीमीटर वाली, या देखिए अवतल लेंस को हम लोग पढ़ने में उपयोग करते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस द्वारा, ठीक ना, अवधारित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनाता है जब वस्तु रहता है, ठीक है, तो वस्तु को कहाँ रखा जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन का रहा, ठीक है, तो वस्तु को फोकस और लेंस के बीच जो है रखा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, क्या लगा? निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है?
देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो उत्तल लेंस बनाता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए 19 नंबर कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर अगर किरणें, ठीक ना, किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग फोकस करते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, पता होगा कि क्या कहते हैं हम लोग, फोकस करते हैं। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, फोटोग्राफ कैमरा का, ठीक ना, अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफ जो कैमरा होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है या कौन सा लेंस होता है। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, उसमें क्या होता है, उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्या है, किस गोलीय दर्पण द्वारा दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होता है, -15 होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अवतल उत्तल दोनों, ठीक है, दोनों लेंस यानी दर्पण हो या लेंस हो, दोनों का काम करता है। ठीक है, जो कि अवतल वाला होता है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कर, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश की चाल जो है न्यूनतम होता है। तो प्रकाश की चाल किस में होता है, कांच में, वो धीमी पार होती है रोशनी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा, एक पारदर्शी, ठीक ना, बोलिए कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या है 19.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो कैसा व्यवहार करेगा दोस्तों, तो याद रखिए अवतल लेंस की भित्ति के जैसा। ठीक है, अवतल लेंस की भित्ति। चलिए 26 नंबर का, निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच के को कहते हैं। ठीक है, निर्गत कोण, निर्गत किरण जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग, निर्गत कोण कहते हैं उसको। ठीक है, निर्गत किरण पड़े अभिलंब के बीच तो हम लोग निर्गत कोण ही कहते हैं। ठीक है, 27 नंबर देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m है। ठीक है, कौन आवर्धन का m है, यानी v/u। ठीक है, गो नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कह रहा है कि अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, तो आवर्धन m सदा होता है। ठीक है, तो m क्या होता है, सदा होता है। क्या होता है, तो धनात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन SI मात्रक क्या है। ठीक है, तो देखिए लेंस के उत्पन्न आवर्धन SI मात्रक क्या है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होता है, मात्रक वाहिनी। क्या होता है, मात्रक वाहिनी, इसका SI मात्रक। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लगा, लेंसों में मुख्य फोकस की कितनी होती है, फोकस की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। कितनी होती है, 2। ठीक है, चलिए 31 नंबर का है, लेंस में जब भी फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक उच्च सीधा बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन नंबर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कहा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी लेंस कहलाता है क्या हमको, जो कि अवतल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 37 नंबर का, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ठीक है, तो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्या करें, प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशित माध्यम तो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक है, चलिए 35 नंबर का, क्या लिखा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा, ठीक है, क्या है, तो क्या हो जाता है इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन था, क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है इसमें, माध्यम की अपेक्षा घन चाल अधिक हो जाती है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लेंस से बाहर की ओर उभरे गोले दर्पण पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको बाबू, उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कहा, किस बम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका 37 का सी, यानी 2f1 पर। किस पर रखना होगा, 2f1 पर रखना होगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो हम लोग ऊपर करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रयुक्त के लिए नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी में लेंस को प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक में आप लेंस लगा सकते हैं, कांच में लगा सकते हैं। ठीक है, जेल में भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी में नहीं। ठीक है, चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, पानी से भरा बाल्टीन की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है।
ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवर्धन के कारण, चलिए अपवर्तन के कारण सूर्य क्या होता है, अपवर्तन के कारण जो क्या होता है, पानी की गहराई कम दिखाई देती है, भरा हुआ पानी से भरा हुआ। ठीक है, जैसे कुएँ पे देखिए कम गहराई दिखाई देगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, पानी में डाली गई छड़ी या टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक ना, टेढ़ी दिखाई देता है। चलिए 41 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से किसको अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को, किसको? उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्या करेगा, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस। याद रखिए, धनात्मक पूछे तो उत्तल, और अगर ऋणात्मक पूछे तो अवतल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं फिर। 44 नंबर क्वेश्चन कर, किस अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? ठीक ना, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो क्या होती है? ये ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की। ठीक है, चलिए 45 कर रहा है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में है? ठीक है, तो हवा में होती है प्रकाश की चाल। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आवर्धन का ऋणात्मक मान बताइए कि क्या होता है? ठीक है, तो वस्तु से सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर फटाफट कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। क्या लिखा है? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो किससे बनता है? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में। इसमें समतल दर्पण में। ठीक है दोस्तों वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नहीं अगर वीडियो को देख रहे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं बंद किया जा रहा। जय हिंद, जय भारत।